नमस्कार जोहार जेबीएन न्यूज़ में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाघमारा के उभरते नेता कन्हैया चौहान के बारे में। जो सभी नेता जब बाघमारा में कुछ कार्यवाही के दौरान थक जाते हैं तो कन्हैया चौहान का दहाड़ शुरू होता है। इस बार फिर से वो कुछ बातें करने के लिए हमें विशेष रूप से बुलाए हैं, तो हम जानेंगे जो क्या बात है जिसके लिए हमें बुलाया गया है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कन्हैया दा, आप एक बात बताएं कि ऐसा जो घटना घटती है उस समय आप नहीं बोलते हैं, लेकिन जब सब थक जाते हैं तब आपका दहाड़ शुरू होता है। दहाड़ उस समय तक नहीं थमता जब तक वो कार्रवाई फिर से उभर कर सामने नहीं आ जाता। क्या है वो सच्चाई जिसके बारे में आप हमें बताना चाह रहे हैं? देखिए, मैं एक समाज सेवी के नाते बोलना चाह रहा हूँ। हम जो आपका केसरगढ़ा में जो घटना घटा था, जो 35 से 40 आदमी दब के मर गया है, उसमें भी हम आवाज़ उठाए थे। उस समय हम वैष्णो देवी की यात्रा में थे, पूरा फैमिली अपना परिवार के साथ में हम लोग थे। हमने वहाँ से भी आवाज़ उठाया था, हमने लिखित भी दिया था। कैसे आप दावा कर रहे हैं? सबसे पहले ये बताइए जो कैसे दावा कर रहे हैं जो वहाँ पर 35-40 लोगों का शव अंदर में रह गया है? क्योंकि उसका परिजन वहाँ आया, बोल रहा है, दहाड़ रहा है, रो रहा है, वहाँ जाके विनती कर रहा है, सब आदमी बोल रहा है। ऐसा भी तो हुआ था जो जमशेदपुर से सरयू राय और गिरिडीह से सदन छोड़कर एमपी सांसद महोदय यहाँ पर आए, सीपी चौधरी यहाँ पर आए, बहुत सारा युवा, उनके साथ अपमानित व्यवहार भी किया गया। एकदम हुआ है अपमानित। एक गिरिडीह सांसद है, उसको बोलने दिया नहीं जा रहा है, घटनास्थल में जाने के लिए नहीं दिया जा रहा। उसका गुंडा, ढुल्लू मातो का गुंडा रोक रहा है, उनको रोक रहा है। सरजू राय जी आपका हमेशा सदन में बात उठाते रहते हैं, सरजू राय जी, उनको भी वहाँ में जाने नहीं दिया जा रहा है। इससे ही सरकार को पता चलना चाहिए, सरकार को पता चलना चाहिए, प्रशासन को पता चलना चाहिए कि कितना बड़ा हिटलर आदमी। आपको क्या लगता है जो आज के समय में सांसद और विधायक कोड़ियों के मॉल में माने जाने जाते हैं, उनका कोई वजूद नहीं है? आप जो बात कर रहे हैं वो तो बात हम नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर बोल सकते हैं कि धनबाद संसद के सामने बढ़िया बढ़िया नेता को मने बोलने का इजाजत नहीं है। आज ये प्रमाण आप देख सके हैं कि आपका मधुबन की आपका केसरगढ़ा में जो घटना घटा, सरजू राय जी को बोलने नहीं दिया जा रहा था, चंद्र प्रकाश चौधरी जी को जो यहाँ गिरिडीह का सांसद उनको भी बोलने नहीं दिया जा रहा था, बदतमीजी कर रहा था, मैंने गाली गलौज पर उतारू हो गया था। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या मिल सकता है? हमने सुना था एक बयान में आपने कहा था कि इतना बड़ा बाघमारा में हादसा हुआ है, यहाँ के जो विधायक हैं उनका माने यहाँ पर जिम्मेवारी बनता है वहाँ पर पहुँचना, घटनास्थल पहुँचना, सबको संवेदनशील व्यक्त करना। क्या वो नहीं आए थे? नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे? धनबाद सांसद ढुल्लू मातो बाघमारा से 3 बार विधायक चुनाव जीत चुके हैं और रहे भी हैं वो। उसके बाद अभी आपका बाघमारा का विधायक, उसका बड़ा भाई जो ढुल्लू मातो से बड़ा है, शत्रुघ्न मातो, वो यहाँ का विधायक है। ये दोनों व्यक्ति एक शब्द बोला है, कहीं भी बोला है, किसी को बोला है तो दिखा दे। ये इसलिए नहीं बोल रहा कि क्योंकि कोयला खनन एक खुद कर रहा था, चुनचुन गुप्ता के जरिए पासिंग दिवाया। पासिंग देने वाला कौन है, इस पर भी जांच होना चाहिए। ये लोग को पासिंग मिलता कहाँ से, इसका भी जांच होना चाहिए। आप थाना में जाइएगा तो बोलेगा कि हम लोग को कुछ पता नहीं है, ऊपर से इसका पासिंग आता है, तो आखिर इसको पासिंग देता कौन है? बाघमारा में आखिर चल क्या रहा है? बाघमारा में गुंडा राज सिवाय कुछ नहीं चलता है। ये आप कैसे बोल सकते हैं? 100%। आप जाइए, कोई काम करके देख लीजिए। अगर गाड़ी आपको लोड कराना है तो 1600 रुपये रंगदारी दीजिए। आप दिए? हम क्यों देंगे? हम क्यों देंगे? गुंडागर्दी के खिलाफ हमेशा आवाज उठाए हैं, रंगदारी के विरुद्ध आवाज उठाए हैं, तो हम रंगदारी क्यों दे देंगे? इसके लिए हम आवेदन एसएसपी साहब को भी लिख के आवेदन दिए थे। लेते हैं ये रंगदारी? अरे ढुल्लू मातो धनबाद सांसद लेता है और शरद मातो लेता है। वो तो बोलते हैं नहीं लेते हैं। अरे क्या बात बोल रहे हैं? अगर नहीं लेते हैं तो उसका प्रमाण है। अभी एक चीज आप जब पूछ रहे हैं तो आप सारा चीज प्रमाण आपको दिए, इधर आपको चैनल के दे देते हैं।
आप अभी बताइए, जितना भी हाड़कोक भट्टा धनबाद जिला में जितना हाड़कोक भट्टा चल रहा है, क्या लिंकेज के कोयला से चल रहा है? एक जगह नहीं, 2 नंबर कोयला से चल रहा है। ऐसा ढुलू मातो करवाता है। जितना हाड़कोक भट्टा में 2 नंबर कोयला गिर रहा है, सब ढुलू मातो गिरवाता है। अब यही सोचिए, 6,000 रुपया आपको लगेगा कोयला का प्राइस, आपका लग रहा है 5800 रुपया, और उसका लोडिंग छोड़ दीजिए, लोडिंग वोडिंग लेके आपका लग जाएगा 7,000 रुपया, और आपका 4 से 4,500 रुपया में आपका कोयला हाड़कोक भट्टा में गिरा रहा है 2 नंबर का। वो क्यों लिंकेज का कोयला लगाएगा? डीओ लगा, एक्सपोर्ट ऑक्शन का डीओ लगा के क्यों उठाएगा? जबकि उसका 2500 रुपया बिना रंगदारी दिए, बिना ही कुछ किए हुए उसका घर में कोयला पहुंच जा रहा है। न हरहर है न कचका। धनबाद जिला में जितना और आपका हाड़कोक भट्टा है, आप जांच कर लें। सरकार से मेरा आग्रह है, ये जांच करें। अगर कन्हैया चौहान का बात अगर झूठ होगा तो जो हम पर कार्रवाई करेगा प्रशासन, उसके लिए हम तैयार हैं। सरकार हम पर कानून कार्रवाई करे। आप न्यायालय गए हैं? अरे गए भाई, हम लोग दिए, अब जा रहे हैं। अब नहीं कोई सुना। देखिए, अभी आपका सिजुआ डीएसपी के पास गए थे कुछ दिन पहले। अब वो बोलते हैं कि तुम नरेंद्र मोदी में केस करेगा तो क्या केस हो जाएगा? हमने उनको बोला कि राहुल गांधी पर केस हुआ या नहीं हुआ? इतना बड़ा नेता है, उसका पर कानूनी कार्रवाई हुआ या नहीं हुआ? उसको सजा हुआ कि नहीं हुआ? सदस्यता गायब हुआ कि नहीं हुआ? इंदिरा गांधी ऐसा नेता जो अटल बिहारी वाजपेयी सदन में बोले थे कि इंदिरा नहीं दुर्गा है, उनको नजरबंद किया गया था कि नहीं हुआ था? कानून कार्रवाई हुआ था कि नहीं हुआ था? आईडीएसपी बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी में केस करोगे तो क्या केस हो जाएगा? ढलू मातो क्या नरेंद्र मोदी है? चलिए हम फिर से वापस आते हैं केसरगाड़ा में, जो आपने अधूरा छोड़ दिया था। केसरगाड़ा में इतना बवाल मचा, जमशेदपुर से सरयू राय जी आए, गिरिडीह सांसद छोड़कर यहाँ पर पहुँचे, इतना बवाल हुआ, लेकिन वो फिर मैंने चुप्पी के क्यों साध गए? अरे भैया, ढुलू मातो किसी की चले। सरयू राय जी का बात को मैं वहाँ चलने दिया, चंद्र प्रकाश चौधरी जी का बात चलने दे रहा। थाना जो प्रशासन है, चुप्पी क्यों सदा? कहीं ऐसा तो नहीं जो दोनों एक ही वैसा कुछ नहीं है। जब हम साफ सुथरा ही बोल रहे हैं कि वो लोग को बात नहीं चलने दिया गया, वो लोग सब बदतमीजी किया गया, सारा सिस्टम से बदतमीजी किया वो लोग को। हम मान रहे हैं यहाँ अगर आने वाला समय में जो अभी हम आप बता रहे हैं केसरगढ़ा ऐसा कितने घटना घटेगा, इसका प्रशासन को भी मालूम है, लेकिन प्रशासन को कुछ पता नहीं, उसको पैसा चाहिए। बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा रुपया। यानी पैसा का खेल बगमारा में पूरा धनबाद जिला में चल रहा है। तो धनबाद जिला में कौन ऐसा थाना नहीं है जहाँ 2 नंबर काम नहीं करा? आप चैनल के माध्यम से बताएंगे दर्शकों को क्या चाहते हैं, क्या हम ये चाहते हैं कि 2 नंबर कारोबार अगर जहाँ से पासिंग देता है, जो पासिंग देते हैं, उनका विरोध कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और वो कहाँ से ढुलू मातो की पासिंग मिल जा रहा है, कैसे मिल जा रहा है, क्यों मिल जा रहा है, किस तरह का पासिंग है, आखिर सरकार आखिर क्या कर रहे हैं? सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सरकार संज्ञान ले कि सबका पासिंग देता कौन है। अब कोई से कोयला का 2 नंबर काम कर रहा है, हमेशा इतना बड़ा बड़ा घटना घट रहा है, तो क्यों घट रहा है? हम बार बार बोल रहे हैं कि आउटसोर्सिंग का जरिए पूरा धनबाद जिला का हाड़कोक भट्टा चल रहा है। सरकार को क्या अपील करेंगे इस संबंध में? कि इसको कार्रवाई बंद होना चाहिए। 2 नंबर कार्रवाई एकदम, 2 नंबर का कोयला का कारोबार एकदम बंद करे। सरकार का कितना राजस्व माने क्षति हो रहा है, इसको पता नहीं है। सालाना 1 लाख करोड़ रुपया का क्षति हो रहा है सरकार का पैसा। चलिए हम इस बात को ही करते हैं, अब व्यक्तित्व में आते हैं। क्या आप अगला चुनाव के लिए तैयार हैं? देखिए, चुनाव अभी बहुत बाकी है। हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि चुनाव जब आएगा उस समय देखा जाएगा। अभी जो हो क्षति हो रहा है, सरकार का राजस्व क्षति हो रहा है, सरकार का पैसा का हनन हो रहा है, और जितने हाड़कोक के लोग हैं, हाड़कोक भट्टा का, उसमें संज्ञान सरकार ले कि लोग ढुलू मातो का मुंडेन कंपनी का क्या भट्टा है, आप लोग को पता है? सब पता है, लेकिन आप लोग दिखाना नहीं चाहते। नहीं, ऐसा तो नहीं है आज तक। मुंडेन कंपनी का 4 से 5 भट्टा का भी उसका मुंडेन कंपनी का चल रहा है। वो कोयला कहाँ से लाता है, कहाँ, कौन को लिए रेडियो लगाता है, उसका हम लोग जब जांच कीजिए। उसका मुंडेन का जितना भी भट्टा है जो लिया है, चाहे लीज से लिया है, चाहे अपना उसका अधिकार में है, उसको जांच करे कोयला कहाँ से लाता है। हम लोग पत्रकार होके नहीं जानते, आपको इतना पता कैसे है?
अरे भैया हम समाज सेवी करते हैं, समाज सेवी के माध्यम से हर जगह जाते हैं, हर क्षेत्र में जाते हैं। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो जांच करें, उसका कोयला आता कहाँ से? सुने हैं ऐसा एक समय था जब आप एक थाली में सांसद महोदय आप खाते थे, कुछ इस तरह का बताएंगे? अरे भैया हम संसद महोदय कहाँ खाते थे, कहाँ नहीं खाते थे, उसको छोड़िए। हम समाज सेवी के नाते हर व्यक्ति को मदद किए। क्या जलेसर दा को मदद नहीं किए? क्या ओपी लाल को मदद नहीं किए? क्या मेरे गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी को नहीं मदद किए हैं? क्या हम समाज सेवी के नाते सबको मदद, उसी नाते ढुलू महतो को मदद नहीं, ढुलू महतो मेरे ही साथ रहता था। ढुलू महतो का ऐसा चीज़ अभी कई बार बोलेंगे तो बोलिएगा था कि उसको मधुबन थाना से कई बार हम छुड़ाएं, जाके पता कर लीजिए। अब उसी चीज़ को बार ऐसा बार जोड़ी माना जा सकता है अमिताभ और धर्मेंद्र, शोले का फिल्म जैसा। वो जोड़ी लायक नहीं है। वो मुख्यमंत्री भी बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, देश का बहुत बड़ा अमित शाह का जगह ले ले, वो दोस्ती लायक नहीं है। अगर दोस्ती लायक रहता तो हम उसको कभी उसका दरवाज़ा हम नहीं छोड़ते। दोस्ती लायक है ही नहीं। दोस्ती निभाना ढुलू महतो का खून में ही नहीं है। ढुलू महतो का खून में ही नहीं है दोस्ती निभाना। उसका खून में एक ही चीज़ है कि दोस्तों से गद्दारी करना। जो उसको आगे बढ़ाएगा उसी को भस्मासुर है। शंकर भगवान वरदान देते हैं तो भस्मासुर ही उसको फिर उसको भस्म करके उसको खत्म करना चाहते हैं। वो भस्मासुर का नाम है, वो भस्मासुर है। ढुलू महतो कभी नहीं दोस्ती निभा सकता है। वो दोस्ती निभाने लायक हो ही नहीं सकता है। इसका कहाँ भी चल चले, हम चलने के लिए तैयार हैं। हम उसको 19 में हम बोल दिए थे कि चुनाव जीतने के बाद तुमको हम छोड़ देंगे दरवाज़ा। अगर नहीं है कल जाके पूछिएगा उसका कसम खिया के कि कन्हैया चौहान बोला था कि नहीं, क्योंकि हमको एहसास था ये दोस्ती लायक नहीं है। अगर चुनाव नहीं जीतता तो फिर भी हमको वहाँ रहना पड़ता, क्योंकि हमने वादा किया था कि जब तुम चुनाव हार जाएगा हम तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम भले छोड़ दो लेकिन हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। चुनाव जिताएँ और जो हम सब मिल के जिताएँ, जीतने के बाद में 2 महीना भी नहीं हुआ उसका साथ छोड़ दिए। कन्हैया चौहान जो बोलता है वो करता है। वो दोस्ती लायक हो ही नहीं सकता है, वो भस्मासुर है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को समय देने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं जेबी न्यूज़ का ये एक कड़ी, जिसमें कन्हैया चौहान जी ने पूरे खुलेआम कह दिया कि यहाँ पर बागमारा में जितनी तरह की जो 2 नंबर के काम हो रहे हैं वो तत्काल बंद हो जाए, नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि कितने चाल धंसेंगे और कितने लोग यहाँ पर दफनाए जाएंगे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगला कड़ी के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।